हम अपनी क्लास को बाबा को याद करते हुए, बाबा का स्मरण करते हुए 3 बार ओमकार के साथ शुरू करेंगे। तो आप सभी हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे, पूरे ध्यान से ईश्वर का ध्यान करेंगे और ओमकार का उच्चारण करेंगे। ओम साई राम। मे साई ब्लेस यू ऑल। और समर वेकेशन के बाद वापस रूप में आपकी आवाज लोग नहीं आ एकता रही। से। मैम आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है। अच्छा, कोई बात नहीं, नेटवर्क इश्यू हो सकता है। जस्ट वेट, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। जब ठीक से आ जाए तो बता दीजिएगा। मैम आ अब रही है आवाज आ साफ। रही है? यस मैम। मैम आ क्लियर है? रही है। ठीक है बेटा। यस मैम। ओके, थोड़ा सा ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम से कभी कुछ दिक्कत आए बीच में। तो सबसे पहले ये रिक्वेस्ट आप सभी से, अपने मन से ये बात बिल्कुल निकाल दीजिए कि आप ऑनलाइन क्लास में हैं। जैसे आप स्कूल आते थे, आप पूरी एकाग्रता से क्लास में बैठते थे, बात सुनते थे, वैसा ही भाव आपको यहाँ भी लाना है। ये मान के चलना है कि आप क्लास में हैं, और ये मान के चलना है कि हमें अब इस समय सारी बातों को छोड़कर केवल और केवल अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। आप लोगों से इसीलिए रिक्वेस्ट की जाती है कि आप यूनिफॉर्म पहनकर क्लास में आए। यूनिफॉर्म पहनते से हमारे मन की स्थिति ऐसी हो जाती है कि अब हम स्कूल में हैं। भले फिजिकली हम घर में हैं, लेकिन मेंटली नाउ वी आर इन स्कूल। इज इट क्लियर टू ऑल? और जैसा आप सब बच्चे अब छोटे बच्चे नहीं हो, आप लोग बड़े हो गए हो, समझदार हो गए हो, आपको इस समय ये दिख रहा है कि हमारे जीवन में ये एक ऐसा समय आया है कि हमें इस टेक्निक का सहारा लेकर अपनी इस साल की पढ़ाई को कंटिन्यू करना पड़ रहा है। तो जरा भी ये ना सोचें कि जब स्कूल खुलेंगे, जब हम वापस एक दूसरे से मिलेंगे, तब हम ध्यान से पढ़ेंगे, या फिर जब एग्जाम आएंगे तब हम सिंसियर होंगे। तो जो भी बच्चे ऑनलाइन क्लास में आते हैं, वीडियो ऑफ करके आराम से रिलैक्स हो जाते हैं, या वीडियो ऑन करके ध्यान उनका कहीं और होता है, तो प्लीज इन सब बातों से अपने आप को दूर रखिए। एक टीचर कितनी भी कोशिश करे, वो तब तक अच्छे से नहीं पढ़ा सकता, वो तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक उसके स्टूडेंट उसको सहयोग ना करें। मैं कितना ही पढ़ाती रहूं, अगर आप सुनोगे नहीं, अगर आप सुनी हुई बात को लिखोगे नहीं, यदि आप लिखी हुई बात को वापस से नहीं पढ़ोगे, याद नहीं करोगे, समझोगे नहीं, तो फिर बस आमने सामने आने का ये सिलसिला चलता रहेगा और कुछ नहीं। इसलिए मेरी अच्छे से, बहुत प्यार से आपसे ये विनती है कि आप क्लास में ध्यान से रहिएगा, बात को सुनिएगा, अपने डाउट लिखिएगा, व्हाट्सएप पे मुझसे पूछिएगा। व्हाट्सएप पे आपको संतुष्टि नहीं होती है तो आप मुझे कॉल कीजिएगा। इज इट क्लियर? क्लियर टू ऑल बच्चों? ठीक है, यस आगे मैम। बढ़े। यस मैम। ओके, गुड। तो आज की क्लास को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हम आगे का तब पढ़ेंगे जब हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि समर वेकेशन से जाने से पहले मैंने आपको जितना समझाया था वो सब आपको अच्छे से याद है, वो सब आपको समझ आ गया है। हो सकता है 20-30% अभी उसको रटने की जरूरत होगी, लेकिन समझ में 70% आ जाना चाहिए। भूपेंद्र क्या कर रहे हो? भूपेंद्र स्टॉप प्रेजेंटिंग। बेटा
एक और रिक्वेस्ट, आप लोग मोबाइल और लैपटॉप से अनावश्यक छेड़छाड़ बिल्कुल ना करो। मुझे पता है आप अपने फ्रेंड से चैटिंग करने की कोशिश में स्क्रीन शेयरिंग पे चले जाओगे। भूपेंद्र, मैं आपसे बात कर रही हूँ। वीडियो ऑन रखिए और कोई भी फालतू हरकत मत कीजिए क्लास में। क्लास को बिल्कुल भी डिस्टर्ब करने की कोशिश मत कीजिए प्लीज। आप ऐसा करोगे तो जो बच्चे एकाग्रता से सुन रहे हैं उनको भी दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर आपस में फ्रेंड्स चैटिंग और ये सब और मोबाइल की टेक्निक सारे किसी भी एरिया में छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करेंगे आप, अदरवाइज आई विल ब्लॉक यू। ऐसा नहीं करो बेटा, गंदी बात। पूरे ध्यान से आप बात को सुनो। तो जितना हमने समझा था, जो हमने सुना था, जो हमने पढ़ा था, हम उसका एक रिवीजन चाहते हैं। और हर बच्चे से निवेदन है कि आप एक्टिवली आंसर करेंगे, आप मेरे पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर देंगे और जो बात समझ नहीं आएगी आप पूछेंगे, ठीक है। तो बात करें हम स्पर्श की। हमने स्पर्श के साथ में आपके जो गद्य के पाठ हैं, हमने धूल, दुख का अधिकार, काव्य में रैदास और रहीम, इन पाठों को हमने पढ़ लिया था, राइट। पढ़ा था, समझा था, क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस हो गए थे हमारे। और आदमी नामा पाठ का वीडियो मैंने आपको क्लास ग्रुप पे भेज दिया था। हाथ खड़ा करके बताएंगे कितने बच्चों ने वीडियो देखा, सुना। आदमी नामा नजीर अकबर आबादी द्वारा रचित। गुड, वेरी गुड, गुड। अभी भी कुछ बच्चों का हाथ नहीं खड़ा है, तो जिन बच्चों ने अभी तक, वेरी गुड नकुल, गुड, प्रणव, जानवी, जो भी पुस्तक से मुझे नहीं दिख रहे वो भी तो गुड। जिन्होंने पढ़ा, सुना, समझा, वेरी गुड। और जिन्होंने अभी तक नहीं देखा, ओके मुकुंद, थैंक यू। अभी तक जिन बच्चों ने नहीं देखा, प्लीज इस वीडियो को देखिए, सुनिए। यस पूजित, वेरी गुड। जिन्होंने नहीं देखा है वो लोग देखें और फिर आप मुझसे इस बारे में चर्चा कीजिए अगली क्लास में। यस शुभम, गुड। तो किसी का माइक ऑन है बेटा, माइक बंद कीजिए। प्रणव, आपका माइक ऑन है, माइक बंद कीजिए। शोर आने लगता है इसलिए माइक बंद कर लिया कीजिए। जब आप बोलेंगे तब माइक अनम्यूट कीजिए। और इसके अलावा संचयन में हमने एक भी पाठ पढ़ा था क्या? नो मैम। संचयन में No, मैम ma'am. No, ma'am. नो मैम। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा हो गया था। Yes, ma'am. यस मैम। आगे अतिथि और तुम कब जाओ, ये पाठ भी हो गया। सोचो, यस यस मैम। मैम। डन है ना। और व्याकरण के अंतर्गत अनुस्वार, अनुनासिक, नुक्ता, उपसर्ग, प्रत्यय, यहां तक की चर्चा हमने कर ली थी। पाठ को और व्याकरण को हम आगे तब बढ़ाएंगे, आगे तब बढ़ाएंगे जब आप, एक मिनट, आप सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आवाज स्पष्ट आ रही है? यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। यस मैम। चलिए यस ठीक है, मैम। ओके। तो हम अपनी इस बात को आगे तब बढ़ाएंगे जब पढ़े हुए पाठ का रिवीजन आप बच्चों के माध्यम से हो जाएगा। तो आप मुझे आज व्हाट्सएप ग्रुप पर अपनी स्वीकृति देंगे कि कौन बच्चा किस पाठ का रिवीजन कराना चाहता है। अच्छा, हाथ खड़ा करके बताओ कितने बच्चों को ये सारे पाठ जो हमने समर वेकेशन पर जाने से पूर्व किए थे समझ आ गए हैं। पहले आप हाथ खड़ा करें, किस किस को समझ आ गया। गुड, वेरी गुड, अति उत्तम, बहुत सुंदर।
हाँ, देखो समझ आ गया से मायने क्या है कि 70% बात समझ आ गई है, 30% उसको याद करने की जरूरत है। सही कह रही हूँ या गलत? राइट ना? ओके, जिनको समझ आ गया बहुत अच्छी Yes, ma'am. बात है। हो सकता है कुछ बच्चों ने देर से ज्वाइन की हो क्लास, समर वैकेशन में जाने से पूर्व या बाद में, है ना, उनको कुछ छूट गया हो, किसी भी बच्चे का कभी कुछ छूट गया हो, इसलिए हम रिवीजन करेंगे। तो आज आप व्हाट्सएप पे स्वीकृति दे देंगे। उदाहरण के लिए मान के चलिए राजवर्धन ने लिख के दिया कि मैं धूल पाठ का रिवीजन कराना चाहूंगा, और मान के चलिए साजिद ने भी कहा कि मुझे भी इसी पाठ का रिवीजन कराना है। तो ओके, एक ही पाठ का रिवीजन दो बच्चे करा सकते हैं। वो आपस में बात कर लेंगे कि इतने हिस्से का मैं करा रहा हूं, ये वाला पार्ट तुम करा लो। आपस में आप लोग फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक दूसरे से चर्चा कर लोगे, और किसी तरह की कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई दबाव नहीं है किसी के ऊपर कि आपको करना ही है। ये आपका अंदर से आपकी इच्छा है, अंदर से आपकी अपने आप को और ज्यादा एनहेंस करने की एक कोशिश है कि मैं चाहता हूं मैं करके देखूं, हो ना हो, अच्छा हो बुरा हो, इसकी चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आपसे नहीं बन पड़ेगा तो यहाँ क्लास में हमारे जो साथी हैं, हमारे सारे और बाकी विद्यार्थी हैं, सब आपकी मदद करेंगे अगर आप अटकेंगे तो, है ना? और उनसे भी नहीं है तो फिर मैं हूं। बट ये मान के चलेंगे, आई एम नॉट हियर एज अ टीचर, यू आर नॉट एज अ स्टूडेंट, वी बोथ आर सेलिंग इन द सेम बोट। आप भी सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं। तो कहीं पर मुझे दिक्कत आएगी, आप मुझे बताएंगे, आपको दिक्कत आएगी तो मैं बताऊंगी, चैप्टर वाइज में दिक्कत आएगी तो आई एम हियर। तो हम सब मिलकर रिवीजन करेंगे, और रिवीजन बोलकर भी करते हैं। आपने कहीं पर लिख लिया, आप समझा रहे हैं, और रिवीजन आप पीपीटी बनाकर, या फिर आप अपने हाथ के कुछ लिखे हुए नोट्स को शेयर करके, जैसे आपको कराना है। क्योंकि आई नो यू आर मोर इंटेलिजेंट देन मी अबाउट टेक्नोलॉजी, you are more experienced, you are more intelligent, I know that you can do। तो आप आज सोच लीजिए। और कोई, अच्छा, किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि मुझे किसी तरह की पीपीटी बनाने की जरूरत नहीं है, मेरी तो आवाज ही काफी है, मेरी तो आवाज में ही बहुत दम है, मुझे जरूरत ही नहीं है कोई और टूल एंड टेक्निक यूज करने की, मैं तो एक्सप्लेन बहुत अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, दैट इट्स ओके, इनफ, गुड। तो अगर आपको लगता है मैं पीपीटी बना के अच्छा बता सकता हूँ या बता सकती हूँ, वेरी नाइस। आपको लगता है कि मैं कुछ लिखा हुआ शेयर करके अच्छा बता पाऊंगा, ओके। आपको लगता है मैं क्वेश्चन आंसर सेशन करूं, मैं कुछ प्रश्न पूछूं, मेरे साथी आंसर करें, ओके। दिस क्लास इज ऑल योर्स, ठीक है? दिस इज नॉट माई क्लास, दिस इज आवर क्लास। मेरी बात समझ आ रही है सभी को कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, क्या करना चाहती हूँ? Yes, आप किसी ma'am. को कोई डाउट है तो पूछिएगा प्लीज। यस मैम। हाँ, अब कोई सवाल है तो पूछिए। मैम हाँ मैम बेटा, शुभम यस बेटा, मैम बोलो शुभम। डाउट ये था मैम टॉपिक क्या है? टॉपिक बेटा जो हमारे चैप्टर्स हो गए हैं ना, जैसे धूल यस मैम। दुक्काधिकार, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, तुम कब जाओगे अतिथि, रहदास, रहीम, यस मैम। आदमी नामा, इन्हीं में से आप कोई भी टॉपिक उठा लीजिए या फिर व्याकरण में से ले लीजिए। आपको जो चैप्टर बहुत अच्छा समझ आया है उस चैप्टर का रिवीजन आप करा दीजिए। यस मैम। रिवीजन में ना पूरा पूरा चैप्टर नहीं आपको पढ़ना, आप उस चैप्टर का जो सारांश है वो बताएंगे, उस चैप्टर के जो कठिन अंश हैं, जहां पर टिपिकल लाइन है, व्याख्या में जहां पे कठिनता है, आप उन अंशों की व्याख्या करेंगे, और यस मैम। क्वेश्चन आंसर, और क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। डन? यस मैम। Yes, ma'am. और कोई सवाल? और कोई सवाल?
नहीं, ठीक है। तो आज तो मैंने आपको एक असाइनमेंट दे दिया, तो करीबन हो सकता है हमें इन सभी पार्ट के एक, हो सकता है एक दिन में 2 पार्ट का रिवीजन हो जाए, और हो सकता है एक पार्ट के रिवीजन में 2 दिन लग जाए। लेकिन मान के चलते हैं एक हफ्ते के अंदर, एक हफ्ता माने 7 डेज क्लास, बीच में गैप तो आएगा, जैसे आज आपकी क्लास है, कल नहीं है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कल नहीं है, फिर नेक्स्ट डे होगी, तो मायने 6-7 क्लास में हमारा ये रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम अगले पार्ट की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, आज हम आपके साथ मिलकर ग्रामर का रिवीजन कर लेते हैं। जितनी ग्रामर मैंने आपको समझाई थी उसका हम रिवीजन कर लेते हैं। आर यू ऑल रेडी? अब जिस बच्चे, हाँ, जिसको आंसर देना होगा वो अपने माइक को अनम्यूट करेंगे और मुझे आंसर देंगे। पहला मेरा प्रश्न है, अनुस्वार से संबंधित अनुस्वार युक्त 5 शब्द बताइए। जिन शब्दों का स्वरूप अनुस्वार द्वारा निर्मित हुआ हो, जिन शब्दों में अनुस्वार आता हो, आप कोई से 5 शब्दों के उत्तर बताइए। अदिति, आप बोलना चाहते हैं? आपका माइक अनम्यूट है। मैम कैन आई? ओके, तो अदिति अपना माइक म्यूट करें। यस बेटा, यू कैन। अंधकार, रंग, बंदर, अंग, बंद। अति उत्तम, बहुत सुंदर। प्लीज क्लैप फॉर, आई थिंक नकुल यू आंसर ना? यस मैम। यस, क्लैप फॉर नकुल। वेरी गुड नकुल, थैंक यू। अच्छी बात। बस ऐसे ही क्लास में शामिल हो और आंसर करें। और कोई बच्चा ट्राई करेगा? मैम कहना है यस। वंदना, अंबा, गंगाधर, कंठ, पंखा। ओके, गुड। और कोई? वन मोर। Anyone? 31 student are here in the class. मैम Yes, Raghav, please try. मैम ऊंचाई, गांव, आंसू, आंखें। नहीं, नहीं। मैम आए अनुस्वार बेटा, अनुस्वार राघव। हाँ आर्ची। मैम कंगाल, कंठ, कंकाल, वेरी मंद, गुड। रंग, कांच, कंक, कांच नहीं, कांच नहीं, जंगल। कांच नहीं। सॉरी मैम, जंगल, संसार, हाँ, संस्कृत। गुड, गुड। हाँ शुभम। मैम यस शुभम, मैम बोले। तंग, गंदा, नींद, गेंद, पतंग, हम्म, मंत्री, हम्म, लंबा, गुड। खंबा। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, अब राघव, आपको समझ आया? राघव, यस मैम। क्या गलती की थी आपने? यस मैम। आपने कौन से शब्द बोल दिए थे? मैम अनुनासिक। यस, वेरी गुड। आपको अपनी गलती समझ आई। आपने यस मैम। अनुस्वार के बजाय क्या किया था? मैम अनुनासिक, अनुनासिक। अनुनासिक युक्त शब्द बोल दिए थे। तो एक बार फिर से बोले राघव, क्योंकि अब मेरा प्रश्न है, अनुनासिक युक्त 5 शब्द बोलिए। राघव स्टार्ट करेंगे हम। यस मैम। हम्म, मैम आंखें, आंसू, गांव, ऊंचाई। वेरी गुड। आप सबको मैम समझ आ रहा है? नकुल। बांसुरी, 5, अंगूठी, आंचल, आंख, अंडे। मैम बहुत शुभम, सुंदर। हाँ शुभम। हंसना, हंसना, 5, दांत, ऊंचा, ऊंट, अंगूठी। मैम ठीक है। हाँ बोले भूपेंद्र। मैम गांव, चांद, माटी, कांच। गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब अदिति बोले, अदिति जैन। अदिति जैन, अनम्यूट एंड आंसर। मुंह धुंधला, चांद, माटी, कांच। ओके, वेरी गुड।
इस तरह से सभी बच्चे हर दिन की क्लास में अपनी सहभागिता देंगे और जो बच्चे बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं वो बोलेंगे, जो बोल चुके हैं वो नहीं बोलेंगे। ठीक है, हर बच्चा प्रयास करेगा। जो नहीं बोले हैं पहले वो कोशिश करेंगे, अगर वो नहीं बता पाएंगे तो फिर बाकी स्टूडेंट ट्राई करेंगे, फिर वो बोलेंगे। और अच्छा, नुक्ता युक्त शब्द बताएं आप। मायरा मायरा ने अभी कुछ नहीं बोला है। मायरा, मैम मायरा आप हैं क्लास में? मैम 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 मुझे- नकुल मैम नकुल, हाँ ठीक है, ये मायरा से मेरा प्रश्न मायरा से था। मायरा, आर यू हियर? चलो मायरा नहीं बोल रही है तो सुमित बोले। सुमित आंसर करें। सुमित आंसर करें। यस मैम। बताए बेटा, नुक्ता युक्त शब्द। ये तुम्हारी शक्ल ज्यादा अच्छी है, कैसी शक्ल लगा रखी है तुमने? मैम क्या? आपके वीडियो को ऑन करो, तुम्हारी शक्ल ज्यादा अच्छी है। जो पिक्चर आ रही है वो अच्छी नहीं है। हाँ, तुम्हारी शक्ल ज्यादा अच्छी है। अब बोलो। मैम नहीं आता। मैम अच्छा, नुक्ता वाले शब्द कौन? मैम में आ रहा है। अच्छा सुमित, मैम ठीक है। मैम मैम, पूजित को सुनने के बाद आप आंसर करेंगे। पूजित बताएं बेटा। मैम नजर, चीज, रमजान, जिम्मेदार, हमसफर, बेइज्जत, गैर जरूरी, हर तरह। अति उत्तम, वेरी गुड, वेरी नाइस। मैम सुमित अब ट्राई नकुल करो। सुमित अब ट्राई करो। आंसर अच्छा सुमित, आपने समझा कि अभी पूजित ने जो शब्द बोले, मैं उन सब में जा था। क्या बेटा? मैं उन सब में जा आ रहा था। यस, बस तो वैसे ही आपको बोलना है। अच्छा, कौन कौन से पूजित ने बोले थे, रिपीट करें उनको, उनको ही दोहरा। मैम रमजान और यार कौन सा था? अच्छा चलो, अभी नकुल बताने जा रहा है, ध्यान से सुनना, ठीक है सुनिए। मैम हाँ नकुल, आप बोलेंगे। मैम सफर सफर, अर्ज, नमाज, मजदूर, कमजोर, जुल्म, जरा, जुल्फ। अब सुमित बोलेंगे दोबारा। यस मैम। बोले। मैम रमजान, मजदूर, सफर और यार भूल क्यों रहा हूँ बार बार। भूल नहीं रहा हूँ, आप ध्यान से सुन नहीं रहे हो, दिमाग आपका कहीं और है। भूल नहीं रहा हूँ, इसलिए हमने आपको रोक के रखा हुआ है हमारे सामने। यार चलो अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। और सभी बच्चे एक बार ट्राई करेंगे और कंफर्म करेंगे। मैम मैम उपेंद्र, प्रणव, रतिका, प्लीज एक बात सुनो। मजदूर होता है कि मजदूर? आज आप चेक करेंगे पहले, विच इज करेक्ट, मजदूर है या मजदूर है? सही, आप चेक करेंगे कि मजदूर में नुक्ता मजदूर। आता है। आप मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया, आप देखेंगे, समझेंगे, प्रामाणिकता के साथ मुझे अगली क्लास में बताएंगे विच इज करेक्ट। ओके। हाँ रतिका, आप बोलो, रतिका को क्या बोलना है, बोले रतिका। मैम और शब्द बोल रही थी, अल्फाज, अर्ज, फरियाद, ख्वाब, फिक्र। गुड, वेरी गुड। और कोई? और कोई? मैम 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 जिन्होंने प्रयास किया, क्लैप फॉर यू ऑल। हाँ आरती बोले, क्या आरती ने बोलना था? यस मैम। आरती मैम बोलो। फरमान, फरमाइश, जोरदार, जमानत, खरबूजे, फर्श, रफू, जुल्म, फायदा, जेवर,
जब्त। मैम दैट्स ऑल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अति उत्तम। हाँ बेटा बोले। फसल, जिराफ, फकीर, फतेह, फौरन। गुड, गुड। मायने सभी बच्चों को समझ आ गया है कि अनुस्वार क्या है, अनुनासिक क्या है और नुक्ता क्या है। क्या अंतर है उन शब्दों में जिनमें अनुस्वार आता है, अनुनासिक आता है और नुक्ता आता है, आप पहचानते हैं। इसलिए गुड एंड क्लैप फॉर यू ऑल। शाबाशी सब बच्चों को, वेरी गुड। अब हमने शायद आपसे उपसर्ग और प्रत्यय की बात भी की थी, है ना, समर वेकेशन में जाने से पहले। हाँ, तो Yes, ma'am. अब गुड। अब हमें कौन बताएगा? रतिका, आप बताइए उपसर्ग मैंने क्या? रतिका, उपसर्ग माने उपसर्ग, उपसर्ग युक्त शब्द। उपसर्ग यानी क्या? अदिति आपका माइक या तो म्यूट करो या तो बोलो। अगर अभी रतिका बोल रही है तो अदिति अपना माइक म्यूट करें, और अगर अदिति को बोलना है तो फिर बताएं। अदिति, डू यू वांट टू स्पीक? हाँ अदिति बोलो, ठीक है, बोले। मैम वो मूल शब्द जो किसी शब्द के आगे लगकर उसका एक अलग ही अर्थ बनाते हैं। वेरी गुड, उदाहरण दीजिए। मैम अनुशासन। गुड। अनुमान, प्रतिदिन, सम्मान, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, निश्चय, बहुत सुंदर। अवकाश, अवकाश, यस। अच्छा, आप प्रत्यय बताइएगा जरा। हाँ ठीक है, आदिति, किंजल, किंजल आप बताएं कि प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय मैम प्रत्यय वो शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के पीछे लगते हैं। उपरांत लगते हैं, बाद में लगते हैं, है ना? ठीक है, तो इंग्लिश में आप जानते हैं उपसर्ग को क्या कहते हैं इंग्लिश में? Prefix. प्रेफिक्स, वेरी गुड। और प्रत्यय को? Suffix. यस। तो उसी आधार पर आप हिंदी में भी समझेंगे। अच्छा, अब मुझे आप प्रत्यय के उदाहरण देके बताएं। Ma'am, सामाजिक, दिलचस्पी, आकर्षक, उपयोगी, सुंदरता, दैनिक। उपयोगी गलत है, उपयोगी किसने बोला? उपयोगी, उपयोगी उपसर्ग में आएगा, प्रत्यय में नहीं। सुखी, हाँ, महत्तम, प्रभुता, शारीरिक, बुद्धिमान, घबराहट, शीतलता, बुद्धिमान। गुड, वेरी गुड। इसका मतलब, हाँ, लघुता, मैं बुद्धिहीन, मैम साथ में यानी सभी बच्चों को उपसर्ग और प्रत्यय का कंसेप्ट क्लियर हो गया है। अब मेरी बात, हाँ भूपेंद्र, बात सुने। अब आप थोड़ा सा और मेहनत ये करेंगे कि आप ये देखेंगे कि कौन से शब्द किन किन उपसर्गों से बने हैं, किन किन प्रत्ययों के लगने से बने हैं। थोड़ा सा इसको लिस्टिंग करेंगे, कहीं पर लिखेंगे और समझेंगे। जैसे स्वर्णिम, स्वर्णिम आप हो क्लास में? स्वर्णिम इज इन द क्लास? यस मैम। हाँ स्वर्णिम, आप बताएं आपके शब्द में मूल शब्द क्या है? मैम आपके शब्द, आपका जो नाम है ना, आपके नाम के शब्द में मूल शब्द क्या है? मैम स्वर्ण। गुड। और इसमें उपसर्ग लगा हुआ है या प्रत्यय? इसमें उपसर्ग लगा हुआ है या प्रत्यय? उपसर्ग। उपसर्ग लगा हुआ है स्वर्ण में। नकुल आप बताएं, ये सही सही जवाब है? नो मैम, प्रत्यय लगा हुआ है मैम। स्वर्णिम को समझाओ, नकुल, स्वर्णिम को समझाओ।
मैम कैसे समझाऊं मैम? समझाओ, जैसे मैं समझाती हूँ वैसे आप समझाओ। क्लियर करो उसे। देखो, स्वर्णिम ने मूल शब्द तो पहचान ही लिया, उसने कहा कि मेरे मेरे नाम में मूल शब्द है स्वर्ण, ठीक है। अब इसको उसके समझाओ बाद कि उपसर्ग क्या है और प्रत्यय क्या है और इसके नाम में क्या लगा हुआ है। मैम पता नहीं। अरे, फिर कैसे समझा आपने? अच्छा नकुल, आप बताओ इसमें क्या लगा है। मैम हाँ, नकुल बताएं। मैम नेम। निम्न। और कोई क्लियर करेगा? नहीं तो निम्न क्या हुआ? यस मैम। स्वर्ण के दामिनी, आप बोलना चाहते हो? दामिनी बोलना चाहती है क्या? मैम क्लियर करें जल्दी से, कौन बोल रहे हैं? 3 माए कौन है इस समय? भूपेंद्र, अदिति और दामिनी। मैम एम मैम दोनों लगे हैं। बताएं कैसे, बताएं मैम कैसे। 2 प्लस वर्ण प्लस इम, सु प्लस वर्ण प्लस निम। नहीं, इसका नाम सुवर्ण नहीं है, स्वर्ण है, स्वर्ण। स्वर्ण मीन्स सोना, है ना, गोल्ड वाला स्वर्ण। तो स्वर्ण प्लस इम, और जब हमने स्वर्ण में इम लगाया तो जो विकार आया शब्द में वो हो गया स्वर्णिम, ठीक है। निम नहीं है इसमें, स्वर्ण प्लस इम। इज इट क्लियर? और स्वर्णिम, अपना माइक अब अनम्यूट करो, यस मैम। क्योंकि आपके जो नाम है ना उसका मूल शब्द है स्वर्ण। तो स्वर्ण से पूर्व नहीं जुड़ा कुछ भी, स्वर्ण के उपरांत जुड़ा है, इसलिए इसमें उपसर्ग नहीं है। क्या है? क्या है? प्रत्यय, ठीक है। यस, क्लियर। अच्छा भूपेंद्र, भूपेंद्र बताएं, भूपेंद्र के नाम में क्या है? इंद्र। और मूल शब्द क्या है? भू। फिर से बोलो, फिर से बोलो। इंद्र। मूल शब्द क्या है? भू या भूप? भूप। भू भू। भूप। भूप माने क्या होता है? जमीन। भूप हाँ, जमीन। नहीं। अच्छा, आज आज भूपेंद्र अपने नाम का पूरा अर्थ पता करके मुझे अगली क्लास में बताएंगे। व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, ठीक है भूपेंद्र। आपने मैम। सही बताया कि भूप धन इंद्र, लेकिन भूपेंद्र का अर्थ क्या है ये आप मुझे आज लिखकर बताएंगे व्हाट्सएप। मैं डन? आ जाओ, मैं श्रेष्ठ। हाँ, वो अभी अभी बताने दो भूपेंद्र को, और ढूंढने दो, ठीक है। यस मैम। और ढूंढने दो, अभी भूपेंद्र को खुद ढूंढने दो। और हम में से प्रत्येक को अपने नाम का अर्थ पता होना चाहिए, सभी को अपने नाम का अर्थ पता होना चाहिए। डन? तो आज की क्लास हम इस रिवीजन के साथ ही शांति पाठ के साथ समाप्त करेंगे। प्लीज जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज एंड गेट रेडी फॉर शांति पाठ। कोई सवाल तो नहीं पूछना किसी को? पहले कोई सवाल तो नहीं किसी को? अगर कोई सवाल है तो बताइए। मैम आपने अनुच्छेद और पत्र लिखने को कहा था, तो मैम हम आपको भेज सकते हैं? बिल्कुल, श्योर, मोस्ट वेलकम, ठीक है। ओके, शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति शांति। साई राम, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर। साई राम बेटा, सायरम मैम। साई राम, सायरा मैम। साई राम बेटा, गॉड ब्लेस यू। सारा मैम।